समंदर एक ठंडी, गहरी और बेरहम जगह है जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों खतरनाक और डरावने जानदार रोज जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हमारी इस जमीन पर ओशंस 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के वास्ट एरिया पर फैले हुए हैं। ये एरिया हमारी ज़मीन का 75% एरिया बनता है और हैरानी की बात यह है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट के बावजूद अभी तक इतने बड़े ओशंस का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया जा सका है। करोड़ों किलोमीटर्स के एरिया में फैले ये समंदर अपने अंदर अनगिनत पुरअसरार राजों और मिस्टीरियस क्रिएचर्स को छुपाए हुए हैं। ओशन की मिस्ट्रीज में से अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो है मारियाना ट्रेंच, जो कि समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। समंदर की इस सबसे गहरी जगह पर आज तक सिर्फ 3 लोग ही जा पाए हैं। एक्सप्लोरर्स का ख्याल था कि समंदर के इस पार्ट में चूंकि वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा इतनी गहराई में कोई भी मखलूक एग्जिस्ट नहीं करती होगी। लेकिन समंदर की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीप जगह पर भी ऐसे कौन से अजीब और डरावने क्रिएचर्स मौजूद थे जिन्हें देखकर साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी तरह हैरान रह गई। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि मारियाना ट्रेंच की हज़ारों मीटर की गहराई आखिर कैसे मेजर की गई और ये जगह इतनी डार्क, बोन ब्रेकिंग और खौफनाक क्यों समझी जाती है। आज की वीडियो में हम ये सब और मारियाना ट्रेंच से जुड़ी अनसुनी बातें जानेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और सितारा टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से अगर 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ सफ़र किया जाए तो यहाँ दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट आता है, जिसे मारियाना ट्रेंच या फिर चैलेंजर्स डीप भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच समंदर में मौजूद एक बहुत बड़ा कर्व्ड डेंट है जिसकी लेंथ 2550 किलोमीटर और विड्थ 69 किलोमीटर है। इस कर्व्ड डेंट के नीचे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर्स डीप है जिसकी गहराई हैरान कुन तौर पर 11,000 मीटर या फिर 36,200 फीट है। ये वो जगह है जिसे बहुत ही कम एक्सप्लोर किया जा सका है। इस जगह की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अगर मारियाना ट्रेंच में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन एवरेस्ट को भी उल्टा करके रख दिया जाए तो फिर भी इसका कुछ पार्ट बाकी रह जाएगा। समंदर की गहराई मेजर करने के लिए एक ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर का इस्तेमाल किया गया। डेप्थ मेजर करते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। दरअसल शिप पर मौजूद एक्सप्लोरर्स 1 किलोमीटर की लंबी रस्सी के साथ भारी वेट बांधकर समंदर में डालते और गहराई मेजर कर लेते थे। लेकिन जब रिसर्चर्स मारियाना ट्रेंच के मकाम पर समंदर की डेप्थ मेजर कर रहे थे तो उनकी पूरी 1 किलोमीटर की रस्सी पानी में डूब चुकी थी, लेकिन स्टिल समंदर के बॉटम का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने 1 किलोमीटर लंबा रस्सी का एक और पीस साथ बांधा और फिर समंदर में डालना शुरू किया। कुछ ही देर बाद ये रस्सी भी यानी टोटल 2 किलोमीटर की रस्सी भी पानी में डूब गई थी। एक्सप्लोरर्स ने इस तरह का वाकया पहले कभी भी फेस नहीं किया था कि उनकी रस्सी बॉटम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई हो। जिद में आकर एक्सप्लोरर्स एक के बाद एक रस्सी बांधते चले गए। कोई 2-4 नहीं बल्कि पूरी 11 रस्सियां समंदर में डालने के बाद कहीं जाकर समंदर के बॉटम का आइडिया हुआ। ये मारियाना ट्रेंच था जहां की गहराई का एस्टिमेशन 11 किलोमीटर तक लगाया गया है। मारियाना ट्रेंच के घने अंधेरे और स्केरी जोन में वाटर प्रेशर का दबाव इतना ही है जैसे किसी इंसान के ऊपर 50 जंबो जेट्स या फिर 1000 भारी कारें एक के ऊपर एक लाद दी जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की इस डीपेस्ट जगह पर प्रेशर सरफेस प्रेशर के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी की नॉन अवेलेबिलिटी के बावजूद जिंदगी पाई जाती है। 1996 में जापान ने एक रोबोटिक सबमर्सिबल काइको मिशन को चैलेंजर्स डीप में भेजा, जिसका मकसद हाइडल जोन में सैंपल कलेक्ट करके वापस आना था। काइको ने ओशन फ्लोर के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनको जब टेस्ट किया गया तो ये इंकशाफ हुआ कि समंदर की तह अजीबोगरीब किस्म के बैक्टीरिया से भरी हुई है। ये बैक्टीरियाज की वो किस्म थी जिसे पहले कभी भी नहीं देखा गया था और ना ही कोई इसके बारे में जानता था। लैब टेस्टिंग के बाद मजीद मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरियाज की वो अजीब किस्म है जो हाई प्रेशर जोन में भी जिंदगी को वजूद में रखने की कैपेबिलिटी रखती है। ये नोटिस किया गया कि बैक्टीरियाज की ये यूनिक किस्म हाइडल जोन में पाए जाने वाले दूसरे क्रिएचर्स को जिंदा रखने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। अब बात करते हैं समंदर के डीपेस्ट पॉइंट पर पाए जाने वाले क्रिएचर्स
اور خوفناک مخلوق کی جسے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ ماریانا ٹرنچ میں فش کی ایک سٹرینج قسم وائپر فش پائی جاتی ہے جس کے دانت نوکیلے، تیز دھار اور دکھنے میں بے حد خطرناک ہیں۔ یہ فش 30 سے 40 ایئرز تک سروائیو کر سکتی ہے۔ چیلنجرز ڈیپ میں حیرت انگیز طور پر ایک ایسی فش کو بھی دیکھا گیا ہے جو اپنی باڈی پر ہر وقت 170,000 کلو گرام وزن برداشت کر رہی ہے۔ اس فش کا نام ہے سنیل فش۔ یہ وہ واحد کریچر ہے جو سمندر کی سب سے گہرائی والی جگہ ہائیڈل زون میں رہتی ہے۔ اس فش کو حال ہی میں 2022 میں ڈسکور کیا گیا ہے۔ 12 انچ تک لمبی اور 3 انچ موٹی اس فش پر اگر بھاری بھرکم ایلیفینٹس کا جھنڈ یا پھر لوکوموٹیو کو بھی کیوں نہ کھڑا کر دیا جائے تب بھی یہ سروائیو کر پائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کی سب سے سٹرونگسٹ کریچر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماریانا ٹرنچ کے کالے اندھیروں میں کریچرز کی تقریباً 5000 اقسام کو دیکھا گیا ہے جو ماریانا ٹرنچ کے علاوہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے۔ انہی کریچرز میں ڈیپ سی ڈریگن فش بھی پائی جاتی ہے جسے دیکھ کر بدن میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس فش کو سال 1906 میں پہلی بار ڈسکور کیا گیا تھا۔ ڈریگن فش کی لینتھ 65 انچ تھی اور اس کا ڈارک کلر اور تیز دھار دانت اس کی وحشت کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ فش جہاں دوسرے آبی جانداروں کے لیے خطرے کی علامت ہے وہیں یہ ہم انسانوں کے لیے بھی بے حد خطرناک ہے، اسی لیے اسے موسٹ ہارریبل کریچر بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں ماریانا ٹرنچ میں خوفناک کریچرز موجود ہیں وہیں کچھ ایسی عجیب مخلوق بھی ایگزسٹ کرتی ہے جو دکھنے میں کافی مختلف ہے۔ اوشن کی 3000 میٹر ڈیپتھ میں ریئرسٹ آکٹوپس کو بھی دیکھا گیا ہے۔ ان آکٹوپس کا سائز 10 سے 15 انچ تک ہے اور ان کی باڈی ہر وقت سٹرینج قسم کی روشنیوں سے چمکتی رہتی ہے۔ ان کی آنکھیں ٹیوبلر شیپ کی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے انہیں ٹیلیسکوپ آکٹوپس بھی کہا جاتا ہے۔ اس سب کے علاوہ ماریانا ٹرنچ کی گھٹا ٹوپ گہرائیوں میں ڈمبو آکٹوپس، اینگلر فش، فرلڈ شارک، گوبلن شارک اور زومبی وارمز جیسی مخلوق بھی ایک بڑی تعداد میں دیکھی گئی ہے۔ ایکسپلوررز کا ماننا ہے کہ سمندر کے اس ڈیپسٹ پوائنٹ پر دریافت کرنے کے لیے ایک پوری دنیا موجود ہے جسے ڈسکور کرنا ابھی باقی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔